बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वह सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। यानी बागेश्वर धाम के पंडित जी ने अपने आप को सनातन धर्म का सर्वे सर्वा मान लिया है। यही नहीं, जब उन पर आरोप ज्यादा लगने लगे तो उन्होंने एक नया नारा दे दिया। अपनी कथा के दौरान पंडाल में मौजूद हजारों समर्थकों से उन्होंने साफ कह दिया कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। कहना ना होगा कि बाबा की ऐसी बातों में विश्वास कम, घमंड ज्यादा दिखाई देता है। पंडित देवेंद्र शास्त्री करते क्या हैं, कैसे करते हैं, ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे विस्तार से। बस बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, हमारा नाम है शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे पंडित धीरेंद्र शास्त्री की। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कुछ वैसे ही चर्चा कर लेते हैं। अक्सर सबने सुना होगा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, तपस्वियों का देश रहा है। हम सब लोग वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश के ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, कई वर्षों तक वह तपस्या में लीन रहा करते थे, यानी सांसारिक गतिविधियों से बहुत दूर हो जाया करते थे। तपस्या पूरी होने के पश्चात उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता था। हम जितने लोग भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उनमें शायद ही किसी ने सुना हो कि किसी ऋषि मुनि ने सुंदर वस्त्र पहनकर या गद्दी पर बैठकर तपस्या की हो। लेकिन इसके विपरीत आज के कथावाचक अपने आप को सिद्ध पुरुष मान बैठे हैं। देश के ऐसे ही कुछ तथाकथित सिद्ध पुरुष जो अपने आप को सिद्ध पुरुष समझते थे, कथावाचक, आज देश की विभिन्न जेलों में सलाखों के पीछे बंद हैं, जिनके सामने कभी लाखों लोग सर झुकाया करते थे, आज वो जेलों में है। कई कथावाचकों के ऊपर यौन शोषण के आरोप भी लगे थे। देश भर के लोग जानते भी होंगे उनके बारे में। हम अपनी रिपोर्ट के जरिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर न तो कोई आरोप लगाना चाहते हैं और न ही उन पर आरोप लगाने की हमारी कोई मंशा है। हम अपनी रिपोर्ट के जरिए सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री अपने देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे। खैर, हो सकता है उनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिसके जरिए वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो जाए, लेकिन वह जो कर रहे हैं उसको लेकर आज कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है, चमत्कार के नाम पर उन पर जादू टोना करने का आरोप लग रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि धीरेंद्र शास्त्री जिन चीजों को चमत्कार बता रहे हैं, कुछ वैसा ही बल्कि उनसे ज्यादा, उनसे बढ़िया हमारे देश के कुछ लोग कर रहे हैं। और ऐसा करने वाले लोग साफ साफ यह भी कह रहे हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है, एक विधा है, एक टिक है। ऐसे ही लोगों में एक नाम है शाह का। देश की तमाम नेशनल चैनल पर वह सारी चीजें दिखा रही हैं जिससे कुछ चीजें धीरेंद्र शास्त्री अपने समर्थकों के साथ करते हैं। यही नहीं, कथावाचकों और कुछ साधु संतों को भी अपनी कला से प्रभावित किया। मैं अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आइए देखते हैं वीडियो। क्या सवाल पूछ रहे थे आप मुझसे? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व? पता है मैं कंफ्यूज कहाँ थी?
क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई सचिन और सुशांत में। हाँ, ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि थोड़ा सा ऐसे इधर उधर से, बट blessings to you. तो देख लिया आपने, एक माइंड रीडर हैं जो साफ तौर से कहती हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि एक साइंस है। दूसरी तरफ देश के ही एक शंकराचार्य हैं जिनका नाम है अवि मुक्तेश्वरानंद। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जोशी मठ की घटना से ध्यान भटकाने के लिए बागेश्वर धाम के शास्त्री को आगे किया गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उनके पास इतनी दिव्य शक्तियां हैं तो जोशी मठ में बने हुए मकानों में जो दरारें आई हैं, बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, उन दरारों को भर कर दिखाएं, चमत्कार करें। उनके चमत्कार को नमस्कार है। एक बार सुनते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा क्या है। चमत्कार दिखाने वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा अच्छा, मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा। तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए फिर बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। वो कुछ महीनों पहले तक सनातन की इतनी दुहाई नहीं देते थे जितनी आज दे रहे हैं। मतलब बकौल धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में सनातन धर्म के वही सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। यही नहीं, अब धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे हैं। यानी अपनी बातों के जरिए वह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, वो सब ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म के लोग बड़े लचीले होते हैं, बहुत जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं, बड़ी आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं। और शायद इस बात को धीरेन्द्र शास्त्री अच्छी तरह समझते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज उनकी बातों में देश के लाखों लोग आसानी से न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि उनके समर्थन में भी खड़े हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी कर रहे हैं, संभव है कि प्रभु हनुमान के वो भक्त हों, प्रभु हनुमान उनको दिखाई देते हों, राम उनको दिखाई देते हों, ऐसे उन्होंने कोई तपस्या की हो। लेकिन जैसा कि देश के तमाम लोगों की तरफ से एक आवाज उठ रही है, और भी समस्याएं हैं देश में, उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपने चमत्कार को दिखाएं, तो संभव है कि आज उनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, जो उन पर सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। नमस्कार।